नमस्कार। देखिए, एक प्रोफेशनल कैडी का सबसे बड़ा काम आखिर होता क्या है? सिर्फ क्लब्स कैरी करना? बिल्कुल नहीं। असली काम है अपने प्लेयर को सॉलिड सपोर्ट देना और उन्हें अनावश्यक यानी बिल्कुल अनफोर्स्ड पेनल्टीज से बचाना। आज हम इस एक्सप्लेनर में गोल्फ रूल 14 पर एक मास्टर क्लास शुरू कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है और यकीन मानिए इस रूल को ठीक से समझना और मास्टर करना हर कैडी के लिए एक गेम चेंजर है। यही वो ढाल है जो उन डिजास्टर्स पेनल्टीज को रोकती है। तो चलिए सीधे इस टेक्निकल डाइव में चलते हैं। तो एक बहुत ही छोटी सी गलती से पेनल्टी आखिर कैसे बचाएं? ये एक ऐसा सवाल है जो कोर्स पर कदम रखने वाले हर इंसान के दिमाग में चलना चाहिए। एक टॉप क्लास प्रोफेशनल कैडी लिटरली एक हारते हुए गेम को बचा सकता है। कैसे? सिर्फ ये जानकर कि बॉल को एग्जैक्टली कब लिफ्ट करना है, कब उस पर मार्क लगाना है और कब उसे क्लीन करना है। एक माइनर सी टेक्निकल चूक हुई नहीं कि पूरे गेम का रुख पलट सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले रूल 14 का एक क्विक परिचय, फिर देखेंगे बॉल लिफ्ट करने के नियम, उसके बाद बॉल मार्क करने का एग्जैक्ट तरीका, चौथा बॉल क्लीन करने की स्ट्रिक्ट शर्तें क्या हैं, और आखिर में देखेंगे उन आम गलतियों को जो कैडीज अक्सर कर बैठते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, रूल 14 एक परिचय। रूल 14 को मास्टर करने का सीधा सा फंडा क्या है? बस 3 चीजें: बॉल को करेक्टली लिफ्ट करना, मार्क करना और क्लीन करना। देखिए, जब ये 3 छोटे एक्शंस रूल्स के मुताबिक परफेक्टली होते हैं ना, तो गेम एकदम स्मूथली चलता है। और सबसे बड़ी बात, प्लेयर का अपने कैडी पर जो कॉन्फिडेंस है वो सच में दुगना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जो है बॉल लिफ्ट करने के नियम। अब बॉल को उठाना यानी लिफ्ट करना एक बहुत ही क्रिटिकल एक्शन है। और सबसे बड़ा कैच यहाँ क्या है? जैसे ही लोकेशन बदलती है, पूरे के पूरे नियम बदल जाते हैं। अगर बॉल पटिंग ग्रीन पर है तो ये एक सेफ जोन है, नो परमिशन नीडेड, आप बिना पूछे बॉल लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन, और इस लेकिन पर ध्यान दीजिएगा, पटिंग ग्रीन को छोड़कर कोर्स पर और कहीं भी बॉल हो, वहां लिफ्ट करने से पहले प्लेयर की एक्सप्लिसिट ऑथराइजेशन हर सिंगल बार स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। अब आते हैं भाग 3 पर, बॉल मार्क करने का सही तरीका। रूल 14.1a एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। बॉल उठाने से ठीक पहले उसकी एग्जैक्ट जगह को आइडेंटिफाई करके मार्क करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इसे स्किप करने का मतलब है पेनल्टी को सीधा नौता देना। अगर बिना प्रॉपर मार्किंग के बॉल उठा ली गई तो पेनल्टी पक्की समझिए। इस स्टेप को हम किसी भी हाल में लाइटली नहीं ले सकते। तो अब सवाल उठता है, मार्किंग आखिर करनी कैसे है? इसके 2 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड तरीके हैं। पहला तरीका, बॉल के ठीक पीछे या ठीक बगल में एक बॉल मार्कर रख दीजिए, और दूसरा तरीका, उसी एग्जैक्ट स्पॉट पर जमीन पर एक गोल्फ क्लब को रखकर उस जगह को होल्ड कर लीजिए। ये दोनों ही मेथड्स पूरी तरह से वैलिड और लीगल हैं। पर थोड़ा सोचिए, अगर मार्क नहीं किया तो क्या होगा? इसका अंजाम होता है एक इमीडिएट, दर्दनाक 1 स्ट्रोक पेनल्टी। एक पूरा स्ट्रोक। ये एक ऐसी सीमिंगली छोटी सी गलती है जो एक झटके में पूरा स्कोर बिगाड़ सकती है, और ट्रस्ट मी, प्लेयर का मूड उससे भी ज्यादा खराब कर सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 पर, बॉल क्लीन करने की स्ट्रिक्ट शर्तें। वैसे तो पुटिंग ग्रीन पर बॉल क्लीन करना कंप्लीटली फ्री है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन बाकी कोर्स एक माइनफील्ड की तरह है, वहाँ काफ़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। खासतौर पर इन 3 स्पेसिफिक हालतों में बॉल को डेफिनेटली क्लीन नहीं करना है। पहला, जब आपने बॉल सिर्फ ये चेक करने के लिए लिफ्ट की हो कि उसमें कोई कट तो नहीं आया। दूसरा, बॉल को सिर्फ आइडेंटिफाई यानी पहचानने के लिए उठाया हो। और तीसरा, किसी दूसरे प्लेयर के खेल में इंटरफेरेंस रोकने के लिए बॉल उठाई गई हो। इन तीनों सिनारियोज में बॉल पर रुमाल या हाथ फेरना एब्सोल्युटली फॉरबिडन है। इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, भाग 5, कैडीज की आम गलतियां। यहाँ हम एक ऐसी सिचुएशन पर गौर करेंगे जिसे अक्सर द फेयरवे ट्रैप कहा जाता है। इमेजिन कीजिए, एकदम विविड पिक्चर बनाइए अपने दिमाग में। बॉल फेयरवे में पड़ी है और एक कैडी अनजाने में बिल्कुल कैजुअल तरीके से बिना परमिशन लिए या बिना मार्क किए बॉल को उठा लेता है। देखिए, ये एक ऐसी मिस्टेक है जो सबसे ज्यादा और सबसे आसानी से होती है। एकदम नेचुरल रिफ्लेक्स लगता है बॉल को उठाना, पर यह बहुत ही डेंजरस है। और इस छोटी सी फेयरवे ट्रैप वाली गलती की कीमत क्या है? फिर से वही एक स्ट्रोक।
ये बिल्कुल आम सी दिखने वाली गलती तुरंत एक डेविस्टेटिंग वन स्ट्रोक पेनल्टी ट्रिगर कर देती है। एक बिना सोचे समझे उठाया गया कैजुअल कदम कितना महंगा पड़ सकता है ना? इसीलिए यहाँ से सबसे बड़ा और अल्टीमेट गोल्डन रूल यही निकल कर आता है, इसे हमेशा याद रखिए। पुटिंग ग्रीन के बाहर कभी भी किसी भी हाल में प्लेयर की परमिशन और प्रॉपर मार्किंग के बिना बॉल लिफ्ट नहीं करनी है। ये एक ऐसा रूल है जो हर प्रोफेशनल कैडी के दिमाग में हमेशा के लिए छप जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बात यही आती है कि इन स्ट्रिक्ट टेक्निकलिटीज पर मास्टरी ही एक टॉप टियर प्रोफेशनल कैडी की असली पहचान है। गेम को डिटेल में जानना, फॉर्मेट समझना, उसके मीनिंग और हर टेक्निकल पॉइंट को फ्लॉलेसली अप्लाई करना, यही वो बातें हैं जो एक कैडी की ट्रू वैल्यू और प्रेस्टीज को डिफाइन करती हैं। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए हमें इस आखिरी थोड़े प्रोवोकेटिव सवाल पर जरूर सोचना चाहिए, क्या एक परफेक्ट कैडी सिर्फ बैग उठाता है या वो गेम बचाता है? सच तो ये है कि रूल्स का गहरा ज्ञान वाकई में कोर्स पर गेम को बचा सकता है। ऐसी नॉलेज के साथ जब फील्ड पर उतरा जाता है तो कॉन्फिडेंस का लेवल ही कुछ और होता है। जरूर सोचिएगा इस बारे में।